अब आपको आपके शहर में रिलीज हुई नई फिल्म के बारे में बताते हैं जिसका नाम है टैक्स चोर। यह फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म टैक्स चोर के बारे में हर रोज हम आपको खबरें बताते हैं। 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप और मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी आज भी जारी रही। आयकर विभाग की टीम एक साथ 28 स्थानों पर जांच कर रही है और आयकर विभाग ने आज पुणे के एक होटल में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इस पूछताछ से आयकर विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इन अधिकारियों के मुताबिक यह छापेमारी अभी कुछ दिन और चलती रहेगी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू के पास से, अब यह सुनिए कि क्या क्या मिला है। तापसी पन्नू के पास से 5 करोड़ रुपए के कैश लेन देन की रसीदों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन तापसी इस पर कुछ खास बता नहीं पा रही कि यह पैसा कहां से आया। आयकर विभाग तापसी पन्नू के 4 घरों पर छानबीन कर रहा है और तापसी के मुंबई में 3 और दिल्ली में 1 घर है। दिल्ली के पते पर हो रही छापेमारी में अफसार जैदी नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया है और आयकर विभाग अफसार के बारे में भी अब जानकारी जुटा रहा है। इसके अलावा आयकर विभाग को अनुराग कश्यप के बैंक खाते में 3 संदिग्ध एंट्रीज मिली हैं। आज हुई पूछताछ में अनुराग कश्यप इन एंट्रीज के बारे में किए गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स के साथ ही एक और कंपनी एक्सीड और क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी छापेमारी की थी। आयकर विभाग को फर्जी बिलों के जरिए 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। इस जांच में 7 बैंक लॉकर्स का पता चला है और 2 दिन की जांच में इन प्रोडक्शन हाउसेस की कमाई और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं और यह पता चला है कि अनुराग कश्यप कमाई तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस कमाई को वो छुपा रहे थे और उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे। तापसी पन्नू पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के मामले में भारत के नए बैडमिंटन कोच मथायस बोय ने आज एक अजीब सा फैसला लिया। वो बैडमिंटन के कोच हैं भारत के और मथायस बोय ने खेल मंत्री किरण रिजिजू को आज एक ट्वीट लिखा और उनसे मदद मांगी। डेनमार्क के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मथायस बोय तापसी पन्नू के बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं और आयकर विभाग की छापेमारी की खबरों से वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने खेल मंत्री किरण रिजिजू से एक ट्वीट करके मदद मांगी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो भारतीय टीम के कोच के तौर पर स्विट्जरलैंड में भारतीय टीम के साथ हैं और तापसी पर हुई इनकम टैक्स रेड की वजह से वो बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं किरण रिजिजू से कि ये गलत बात हो रही है, मैं बहुत परेशान हूं, एक स्पोर्ट्स पर्सन को परेशान किया जा रहा है और खेल मंत्री को इसमें मदद करनी चाहिए। तो सोचिए कहां से कहां कनेक्शन बैठाया। तापसी पन्नू का जो दोस्त हैं मथायस बोय, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं, वो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं और मैं भारतीय टीम का कोच हूं और तापसी पन्नू मेरी दोस्त हैं और उनके ऊपर रेड चल रही है, इसलिए मुझे भी परेशानी हो रही है और ये एक इतने बड़े खिलाड़ी को परेशान करने वाली बात है, इसलिए खेल मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत लंबा कनेक्शन बैठा दिया। मथायस बोय के ट्वीट पर किरण रिजिजू ने आज बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कानून सबसे बड़ी चीज है और हम सब इससे बंधे हुए हैं। उन्होंने लिखा है और हमें भारतीय खेलों के प्रति अपना फर्ज समझना चाहिए और ये मेरे और आपके क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। तो किरण रिजिजू ने उनसे साफ साफ ये कह दिया, देश का कानून सबसे अहम है, हम सभी को इसका पालन करना है, ये मामला आपके और मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमें भारतीय खेलों के प्रति अपने पेशेवर फर्ज को निभाना चाहिए। ऐसा किरण रिजिजू ने बहुत अच्छा जवाब इस व्यक्ति को दिया है जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तापसी पन्नू को बचाने के लिए। अब आपसे हम एक बात ये कहना चाहते हैं यहां पर कि जो सही असली स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो असली खिलाड़ी होता है, वो हमेशा सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है, क्योंकि खेलों में बेईमानी नहीं सिखाई जाती। खेलों में
ईमानदारी सिखाई जाती है और इसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। अब आप सोचिए, हमारी उम्मीद तो ये थी कि तापसी पन्नू के जो दोस्त हैं, बैडमिंटन के जो कोच हैं, इन्हें आज ये कहना चाहिए था कि तापसी पन्नू ने अगर कोई गलती की है तो उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा मिलनी चाहिए और हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, आयकर विभाग को काम करना चाहिए अपना, और हम आयकर विभाग को और जांच एजेंसियों को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। ऐसी हमें उम्मीद थी, कोई भी खिलाड़ी यही लिखेगा। लेकिन इस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को छोड़कर, देखिए, यह खिलाड़ी चाहता है कि इन्हें डिस्काउंट मिले और इनकी जो दोस्त है महिला मित्र, उन्हें भी डिस्काउंट मिले। वो कैश में पैसा लेती रहें, टैक्स चोरी करती रहें, गलत कागजात के आधार पर, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर वो काम करती रहें और उन्हें कोई कुछ ना कहे, ये चाहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यही आज़ादी है, ऐसे लोगों के लिए यही लोकतंत्र है कि हमसे कोई सवाल ना करे। और तापसी पन्नू के बारे में जो पता चल रहा है वो ये है कि जब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, कोई असाइनमेंट लेती थी, उसमें से ज़्यादातर पैसा वो कैश में लेती थी ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। और यही बात वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और यही हाल अनुराग कश्यप का भी है। उन्होंने भी पैसे का जो लेन देन किया है वो इस हिसाब से किया है, गलत कागजों के आधार पर, गलत कंपनियों के आधार पर, और इस तरीके से किया है ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। आप समझते हैं 350 करोड़ रुपए का की टैक्स चोरी का मामला कितना बड़ा रहा होगा। आपको मैं एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। 80 के दशक में जो बोफोर्स स्कैंडल आया था, जिस पर राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और राजीव गांधी को बड़ा नुकसान हुआ था उसका, बोफोर्स घोटाला सिर्फ 64 करोड़ रुपए का था, 64 करोड़ का, और यह घोटाला 350 करोड़ का है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और अनुराग कश्यप तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, और किस तरीके से ये अपना बिजनेस करते होंगे अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए देश भर में इनका जो नया नाम पड़ा है वो है टैक्स चोर। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे भी हमदर्दी रख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोगों पर रेड करके लोकतंत्र का गला घोटने की जैसी बात हुई है और ये आज़ादी को दबाने वाली बात हुई है। ऐसे लोगों की मदद जो है वो भगवान ही कर सकता है।